ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नियमित रखता है उसके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2022 में माघ मास में पड़ने वाली सट्टिला एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि, इस व्रत के कुछ जरूरी नियम एवं उपायों के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बेहद शुभ, सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो सभी एकादशी के व्रत श्रेष्ठ माने गए हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाने वाला सट्टिला एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। इस दिन काले तिल से भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सट्टिला एकादशी में तिल का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस तिथि पर स्नान, दान, तर्पण, आहार आदि में तिलों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि तिलों का 6 प्रकार से इस्तेमाल करने के कारण ही इसे सट्टिला कहा जाता है। इस एकादशी में तिल का दान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सट्टिला एकादशी पे तिल से भरा हुआ बर्तन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं तिल के बोने पर उससे जितनी शाखाएं पैदा होंगी उतने 1000 वर्षों तक तिल दान करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। आइए अब जानते हैं सट्टिला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2022 में सट्टिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी दिन शुक्रवार की सुबह 2:16 पर और इसका समापन होगा 28 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रात्रि 11:35 पर। सट्टिला एकादशी व्रत का पारण 29 जनवरी दिन शनिवार प्रातः 7:11 से सुबह 9:20 के बीच में किया जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा रात 8:37 पर। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। सट्टिला एकादशी पूजन विधि इस प्रकार से है। सट्टिला एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूजा घर में श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को तिल मिले पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और चंदन का तिलक करें। इसके बाद धूप, दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें। फिर नैवेद्य, फल, उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, तुलसी के पत्ते, आंवला व तिल जरूर अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद व्रत कथा का पाठ कर आरती कर लें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें और तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। इस एकादशी पे स्नान दान से लेकर आहार तक में तिलों का प्रयोग करना चाहिए।
द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा कर व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन व क्षमतानुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। सटतिला एकादशी व्रत के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन संभव हो सके तो निर्जल उपवास रखना चाहिए। इस व्रत के नियम दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिन के होते हैं, इसलिए तीनों दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, बासी भोजन इनका सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर व्रत का पारण करें। सटतिला एकादशी के व्रत में तिल का दान करना उत्तम बताया गया है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते उनके लिए जितना संभव हो तिल का उपयोग करें, तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिएं। अगर इतना सब कुछ करना भी संभव नहीं हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप कर्मों के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। सटतिला एकादशी व्रत के दौरान किए जाने वाले उपाय जो इस प्रकार से हैं। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत में तिल मिलाकर स्नान कराने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी पर तिल का सेवन और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी के दिन काली गाय और तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पर पीले फूल की माला अर्पित कर उन्हें केसर और हल्दी से तिलक करें। इन उपायों से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन तिल से हवन करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि सटतिला एकादशी व्रत के दौरान ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफाई करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।